जय मसीह। आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे हैं। प्रभु की बड़ी अनुग्रह से हम लोग कॉलेज में सभी कुशल हैं और ईश्वर की अनुग्रह से हमारी सेवकाइयाँ भी अच्छी रीति से चल रही है। सो आइए आज की आराधना को आरंभ करेंगे और भजन का लेखक कहता है कि हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हे सारंगी और वीणा जागो, मैं आप पाँव फटते जाग उठूंगा। हे यहोवा, में देश देश के लोगों के मध्य में मैं तेरा धन्यवाद करूंगा और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। आइए हम इस परम प्रधान परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे और जैसा भजन का लेखक कहता है कि हम मिलकर के उसकी आराधना करें और हम गाएंगे मिलकर, हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। आइए इस गीत को हम मिलकर गाएंगे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खाए हिलोरे। ले चल किनारे ले जा, बनकर तुम आजी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया। ले चल किनारे ले जा, बनकर तुम आजी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। तरफ है घटाएं, घनघोर बादल है छाए, सूझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। ले
किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। हमारा कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे ये पापी जीवन हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आज के सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि अपने अनुग्रह में तूने हमारे जीवनों में फिर से ये अवसर दिया कि हम तेरी उपस्थिति में आ सके। और इस समय जब हम तेरी उपस्थिति में आए हैं प्रभु, हम निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि हम जब तेरी आराधना करते हैं, हमारे मनों को एकाग्र कर, ताकि मन भटके नहीं। और प्रभु, हम पूरे ध्यान के साथ तेरी आराधना कर सके। जब हम तेरे वचन को पढ़ें, उस पर मनन करें, यह हमारे लिए आशीष का कारण होने पाए। आज के सुबह में प्रभु, हम विशेष रीति से अपने भाई बहनों को स्मरण कर रहे हैं जो बीमार हैं। विशेष रीति से हम पास्टर मॉरिस को स्मरण करते हैं प्रभु, जो कई दिनों से, कई हफ्तों से बीमार हैं। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें तू चंगाई प्रदान कर। कई तकलीफ़ें हैं, शारीरिक तकलीफ़ें हैं। प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें बेहतर महसूस करा। और प्रभु, ताकि वे अपने बिछौने को छोड़ करके उससे बाहर निकल पाएँ और अब जो सेवकाई का कार्य तूने उनको दिया है उसको वे करने पाएँ। साथ में हम प्रभु औरों को भी स्मरण करते हैं जो इन दिनों में काफ़ी संगीन हालत में हैं, अस्पताल में हैं, क्रिटिकल कंडीशन में हैं। उनको स्मरण करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं।
अपने अनुग्रह का हाथ उन पर रख ताकि वे इस बीमारी से निकल पाए। प्रभु, जीवन तेरी ओर से है, इस कारण से हम केवल तुझसे निवेदन कर सकते हैं, ये जानते हुए कि हमारे जीवन को संचालन करने का, उसके लिए निर्णय लेने का हक तेरा ही है और हम अपने आप को तेरे सार्वभौमिकता के नीचे रखते हैं। जो तू सही समझे प्रभु वही होने दे। हम पर अनुग्रह कर कि प्रभु नम्रता में इन निर्णयों को हम स्वीकार कर सकें। हे प्रभु, इस समय उन सभी स्थानों को याद कर रहे हैं जहां लोग मिल रहे हैं। धन्यवाद देते हैं कि हमारी परिस्थितियां बेहतर होती जा रही है। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जहाँ जहाँ लोग एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं उनकी परिस्थितियाँ बदल सके ताकि वे फिर से सामूहिक रीति से तेरी आराधना करने के लिए मिल पाए। इस समय को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की आराधना को आरंभ करेंगे और हम अपने बाइबलों को रोमियो की पत्री के 8वें अध्याय की ओर ले जाएंगे। रोमियो की पत्री और उसका 8वां अध्याय, और इस 8वें अध्याय को हम प्रथम पद से देखते आ रहे हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि हम चाहते हैं कि जल्दी से आगे बढ़ पाएं, परंतु परमेश्वर का वचन इतना गहरा है और उसमें इतनी बातें छुपी हुई हैं जिसको देखना और समझना आवश्यक है ताकि इससे हमारे जीवनों में लाभ हो सके। और मैं आशा कर रहा हूँ कि इस वचन के पढ़ने से, उस पर अध्ययन करने से हम मसीही स्वतंत्रता को और गहराई से समझ पा रहे हैं। हम अपने उद्धार के निश्चयता के विषय को जान पा रहे हैं। और जैसे कि हम 12 पद से आगे देखते आ रहे हैं, तो हमने पिछली बार उद्धार के निश्चयता को देखा था कि अगर उद्धार की निश्चयता को जानना है तो वह 14वां पद जैसा कहता है कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। और आत्मा का चलाए चलने का माने है कि 13 पद में वो कार्य होगा, वह यह है कि हम अपने देह की क्रियाओं को मारेंगे, यानी कि हम अपने देह के पाप को मारने का प्रयास करेंगे। निश्चय ये प्रयास यीशु मसीह के अनुग्रह से संभव होगा और निश्चय ये प्रयास पवित्र आत्मा के प्रेरणा से होगा या उसके चलाए चलने से होगा। और पिछली बार हमने देखा था कि इसलिए आत्मा के चलाए चलने का माने यह नहीं है कि हमको एक ऐसा आत्मिक अनुभव होगा जिसमें हम केवल अन्य भाषाएं बोलेंगे और हमको बहुत आनंदित महसूस होगा, बल्कि वहाँ पर जब आत्मा के चलाए चलने के बारे में बात हो रहा है तो वहाँ पर आत्मा के प्रति आज्ञाकारिता के विषय पर ध्यान दिया जा रहा है। और आत्मा का चलाए चलने का माने है कि उसके कारण से हम सत्य के वचन की आज्ञाओं को मानेंगे और उसके कारण से हम अपने जीवन में परमेश्वर पुत्र को अर्थात यीशु मसीह को निरंतर महिमा देने का सर्वप्रथम प्रयास सब समय करते रहेंगे। और दूसरी बात जो हम देखे थे वो यह है कि आत्मा के साथ चलाए चलने के बाद वो लिखता है वो इसलिए होगा क्योंकि वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, सन्स ऑफ गॉड, टेक्नाथेउ, अर्थात परमेश्वर के पुत्रों का होने का माने है कि उनमें, पिछली बार हमने देखा था कि उसमें उन लोगों में स्वभाव यीशु मसीह का होगा, उसमें परमेश्वर का स्वभाव होगा। जैसे पिता का स्वभाव है वैसे ही उसके संतानों में भी वही स्वभाव होगा।
दूसरी बात हम देखें कि क्योंकि वे पुत्र हैं, वे पिता के आदर के पात्र हैं। और तीसरी बात हम लोगों ने देखा था, क्योंकि वे पुत्र हैं, जैसा कि 16 और 17 पद कहता है, वह संगी वारिस भी हैं। ना बीच में 16-17 पद जाने से पहले एक और पद आता है जो बहुत महत्वपूर्ण पद है, और वह पद 15वां पद है जिसको आज हम ध्यान देंगे। और 15वें पद में जो 14 पद से जुड़ा हुआ है, पौलुस लिख रहा है कि क्योंकि तुम को दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिले, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। ये पद हमने पिछली बार भी पढ़ा है, इस कारण से इसकी कुछ बातों को हमने देखना आरंभ किया है और संभवतः हम कुछ कुछ हद तक समझते भी हैं। और पद जब आरंभ होता है इसलिए या क्योंकि से, या क्योंकि शब्द वास्तव में 13 पद से चला आ रहा है। 13 पद का आरंभ भी क्योंकि से हुआ, 14 पद में वो इसलिए लगा, हिंदी में इसलिए, अंग्रेजी में फॉर, और फिर 15वां पद में भी यही लगाया गया। नाउ पौलुस इन पदों को इसलिए प्रयोग कर रहा है कि वह अपने समझाने का जो विषय है, जो दलील है, उसमें वो आगे बढ़ रहा है। और उस आगे बढ़ने में हर पद में वो एक दूसरे लेवल में उतर रहा है, एक गहरे स्तर पे नीचे उतर रहा है और अंदर खोद रहा है। जब 14वें पद में उसने परमेश्वर के पुत्र होने के विषय में समझाया है कि कैसे विश्वासी परमेश्वर के संतान होते हैं, वे जो आत्मा के चलाए चलते हैं, 15वें पद में उस परमेश्वर के पुत्र के अभिप्राय को, उसको और उल्लेख करता है, उसका और खुलासा करता है, एलैबोरेट कर रहा है। और वह यह समझाना चाह रहा है कि परमेश्वर का पुत्र कौन है और उसकी और आगे क्या विशेषता है। और वह आरंभ करता है कि यह जो परमेश्वर के पुत्र हैं, ये व्यक्ति जो आत्मा के चलाए चलते हैं, उनमें लिखा है तुम में, ये फ्लैशबैक है क्योंकि कह करके वो कहता है तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, अर्थात वह उस समय काल में जा रहा है जब परमेश्वर ने उस व्यक्ति पर अनुग्रह किया, उसको उद्धार दिया। आज जो हम परमेश्वर के पुत्र हैं, आज जो हम आत्मा के चलाए चल रहे हैं, 14 पद, वो इसलिए है क्योंकि हम 15 पद के पहले हिस्से यानी कि दासत्व की आत्मा से निकल चुके हैं। वो दासत्व की स्थिति से निकल चुके हैं। पौलुस उस भाषा को प्रयोग कर रहा है जो पुराने नियम में हुआ है। पुराने नियम में जब वे मिस्र देश पहुंचे तो मिस्रियों के नीचे वे दास और गुलाम बन के थे। जब मूसा को परमेश्वर ने प्रयोग किया कि वो फिरौन के चंगल से उनको वहां से निकाले, तो वे गुलाम से निकल करके उनको कनान देश में प्रवेश कराया गया। और जब वे कनान देश में प्रवेश करने की स्थिति में थे और मूसा की अगुवाई में थे, तब परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दिया और कहा कि इसी व्यवस्था के अनुसार वे अपने जीवन को व्यतीत करें। इस व्यवस्था ने उनको अपने चंगुल में रखा, उनको अपने उसमें बांधे रखा, और व्यवस्था ने कई मायनों में उनके हृदय में भय की आत्मा भी दे दी। यदि वे व्यवस्था को तोड़ेंगे तो परमेश्वर का क्रोध उन पर आएगा। व्यवस्था अधिकांश समय रूढ़िवादी विचारधारा को, लीगलिस्टिक विचारधारा को उत्पन्न करता है। आज भी कई कलीसियाओं में व्यवस्था, उनके अपनी व्यवस्था इतने मजबूत हैं, इतने गहरे रीति से जड़ पकड़े हैं
कि वो उस व्यवस्था से निकल नहीं करने पाने के कारण से वो कई मायनों में रूढ़िवादी हो गए हैं कि वो अपने इन नियमों से नहीं निकल पाते हैं और कलीसिया उसके कारण से बढ़ नहीं पाती। पौलुस ये कह रहा है ना, पौलुस जहां जहां प्रचार करता था, आपको याद होगा कि वह अनुग्रह के सुसमाचार को जहां प्रचार करता था उसके पीछे पीछे झूठे शिक्षक आते थे। उनका शिक्षा यह था कि पौलुस ने जिस अनुग्रह के बारे में प्रचार किया है वह पर्याप्त नहीं है, उसमें और नियम लगाना चाहिए, यहूदी नियमों को भरना होगा, तभी वह व्यक्ति सही मायने में यहोवा का अनुयायी है। इसीलिए जब वो गलातिया गया और प्रचार कर, गलातियों में जब उसने अनुग्रह का प्रचार किया और वहाँ से निकला तो फिर यरूशलेम से काफ़ी झूठे शिक्षक आए और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें यहूदी नियमों को त्यागना नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने खतना कराने का प्रचार किया, विशेष दिनों का मानने का प्रचार किया और वापस उस यहूदी व्यवस्था के जड़ की ओर, जिसमें वे पहले से बंधे हुए थे, उसकी ओर लाना चाह रहे थे। परंतु जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, जैसा कि हम 14 पद में देख चुके हैं, और आत्मा के चलाए चलते हैं, तो वह स्पष्ट हो चुका है, जैसा 8 अध्याय का 1 से 4 पद में, कि यीशु मसीह के कारण से अब हमारे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं। यीशु मसीह ने हमको व्यवस्था, जिसको हमको पकड़ के रखी थी, वह जिससे हम अपने पापों में चंगुल में फंसे हुए थे, उस जकड़न से निकाल दिया है। यीशु मसीह ने अपने ऊपर उस व्यवस्था को पूरा करके अब हमें आज़ादी दे दी है, जो हमको 3 और 4 पद में मिलता है कि वह स्वयं पाप का बलिदान देता है, व्यवस्था की विधि से हमको निकालता है और इस कारण से अब हमें शरीर के अनुसार नहीं चलना चाहिए। क्योंकि जब तक हम शरीर के अनुसार चलते हैं, हमको 15 पद में कहता है, हमको भयभीत होने की आत्मा मिलती है, स्पिरिट ऑफ फियर। लेकिन क्योंकि हमको स्पिरिट ऑफ फियर नहीं मिला है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिले है, तो हमारे अंदर में भयभीत होने का कोई कारण होना भी नहीं चाहिए। यही पौलुस कह रहा है। इस पहले हिस्से को, 15 पद के पहले हिस्से में पौलुस ये समझा रहा है कि दासत्व जो है, जो की आत्मा जो होती है, वो गुलामियत की जो विशेषता यह है, उसकी विशेषता यह है कि उससे भय उत्पन्न होता है। हर एक अविश्वासी जिसमें पवित्र आत्मा नहीं वास करता है, जिसने यीशु मसीह के अनुग्रह को चखा नहीं है, वह निरंतर पाप में जीता है। और क्योंकि वह निरंतर पाप में जीता है, यूहन्ना 3:18 बताता है, उस पर निरंतर परमेश्वर का न्याय है। खोलेंगे हम यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 18 पद में लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। वचन साफ कहता है कि यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करने का अर्थात वह ऑलरेडी दोषी है। नए रीति से उस पर दोष लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो दोष की अवस्था में जी रहा है। और दोष की अवस्था में जीने का माने है कि यह दोष या पापी स्वभाव में, यह दासत्व में जीने से या हमको भय की ओर ले जाता है, या हमको भय में दासत्व में डाल देता है, अर्थात हम भय में जकड़े जाते हैं।
भय हमको पकड़ लेता है, हम भयभीत अवस्था में रहते हैं। यदि हम विश्वासी हैं, पवित्र आत्मा हमारे हृदय में वास करता है। पवित्र आत्मा का हृदय में वास करना यीशु मसीह के बलिदान रूपी अनुग्रहकारी कार्य के कारण से होता है। यीशु मसीह यह बलिदान रूपी अनुग्रहकारी कार्य जब करता है तो वह इस संतान को, इस पुत्र को उसके भय से, उसके भय परमेश्वर के, उसके भय से निकालता है, उसको दोष से दूर करता है। जब उसका दोष मिटा दिया जाता है तब उसे और भय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस पर जो लगाई गई थी दंड, उस पर जो दंड की आज्ञा थी, उसको अपने ऊपर ले लिया। जैसा कि 8 अध्याय का पहला पद कहता है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अर्थात अगर हम मसीह यीशु में नहीं हैं तो आज भी हमारे ऊपर दंड की आज्ञा है। और अगर दंड की आज्ञा है तो इससे निश्चित रीति से भय उत्पन्न होगा। परंतु यदि 14 पद है कि हम आत्मा के चलाए चल रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमको उद्धार दिया है और पवित्र आत्मा हमारे हृदय में बस रहा है, तो हम परमेश्वर के पुत्र हैं। और परमेश्वर के पुत्र होने के कारण से अब हमारे ऊपर से ये भय का जकड़ जो था, वो पकड़ है, जो बंधन था, वो टूट गया है। इसीलिए पौलुस ने तिमोथी को दूसरा तिमोथी में यही कहते हुए आह्वान दिया है कि दूसरा तिमोथी और उसके 1 अध्याय के 7वें पद में तिमोथी कह रहा है, माफ कीजिएगा, पौलुस कह रहा है कि 7वां पद, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हमको भय, हमसे हमारा भय निकाल दिया गया। वह भय अनंत न्याय का फेस करने का, अनंत दंड में जाने का, अनंत काल के लिए मृत्यु में झोंक दिए जाने का, नरक में जलते रहने का, यह सारा भय अब हमसे ले लिया गया, हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक वास्तविक ऐतिहासिक कार्य हो गया। एक रिडेम्पशन का, एक छुड़ौती का काम हुआ, और उस छुड़ौती के कारण से अब हमको भय करने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा 7वां पद कहता है, बल्कि हमारे अंदर में सामर्थ, प्रेम और संयमता मिल जाता है। यह परमेश्वर की अनुग्रह से होता है, यह हमारे किसी काम के कारण से नहीं होता। क्योंकि अगर हमारे किसी काम के कारण होता तो निश्चय ही हम कुछ क्षणों में ही नष्ट हो जाते, क्योंकि उसको वह काम विफल हो जाता। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 8-18 पद भी इस बात को समझाता। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 18 पद, यूहन्ना कह रहा है 18वें पद में कि प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। क्योंकि आगे वो लिखता है, भय से कष्ट होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। परमेश्वर हमको भय नहीं देता। जब वो हमको उद्धार देता है तब हमको डरा के नहीं रखता, बल्कि हमको, जैसा तिमोथी के पत्री में हमने पढ़ा, हमको प्रेम देता है, हियाव देता है। और जैसे यहाँ यूहन्ना लिखता है कि हमको प्रेम जब मिलता है तो वह प्रेम सिद्ध प्रेम है, उसमें
कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ना जल्दी से आगे भी देखेंगे, जहां हम पढ़ते हैं कि यह 15 पद कहता है कि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, तो क्या मिला जिससे भयभीत होना है, परंतु हमको क्या मिला, ले पालकपन की आत्मा मिली है, एडॉप्शन मिला है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। ना यह एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जिसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार हम प्रार्थना करते हैं, हे अब्बा बोलते हैं, हे पिता बोलते हैं, अपने परमेश्वर को पिता करके संबोधित करते हैं, परंतु उस संबोधन के पीछे का जो सिद्धांत है उसको नहीं समझते। क्यों कह पा रहे हैं पिता? क्योंकि वास्तव में पुत्र का ही पिता होता है और यीशु मसीह वो पुत्र है। हम कैसे उसको पिता कह सकते? हम पिता इसलिए कह पाते हैं क्योंकि यहां एक शब्द जोड़ा गया है, हम ले पालकपन, हम ले पालक संतान बना लिए गए हैं। इस पद को हम और अधिक खुल समझेंगे और इसको समझने के लिए गलातियों की पत्री को हम खोल के रखेंगे और उसके 4 अध्याय को, और उस 1 से 7 पद में पौलुस ले पालक होने का अर्थ हमको समझाता है। यह एक हल्का अर्थ, हल्का शब्द नहीं है। मसीहों को ले पालक संतान कहा गया। कोई भी ऐसा मसीही है नहीं जो इस बात में घमंड करे कि वो परमेश्वर का संतान है जन्म से ही, नहीं, बल्कि सब के सब, चाहे वे जो हमसे पहले थे, चाहे वे जो हमारे बाद विश्वास करेंगे, सब के लिए एक ही स्थिति है कि वे विश्वास में ले पालक संतान ठहराए गए हैं। वे उसके खानदान में, उसके परिवार में कभी नहीं जन्मे थे। वे दंड के लिए थे और उन पर दंड की आज्ञा थी, परंतु यह परमेश्वर की अनुग्रह हुई जिससे वे ले पालक संतान हो पाए। ना उस पद को हम खोलेंगे जो हमको गलातियों की पत्री और उसके 4 अध्याय में मिलता है। गलातियों की पत्री और उसके 4 अध्याय, और जब हम 4 अध्याय के 1 से 7 पद को पढ़ रहे हैं तो हमको कुछ बातों को स्मरण आना चाहिए कि इसका अभिप्राय, इसका मतलब क्या है और हमारे रोज के जीवन में ये क्या अर्थ रखेगा। पौलुस लिख रहा है 4 अध्याय गलाती, मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, क्योंकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा
वारिस भी हुआ। इन पदों से कुछ बातों का स्पष्ट होना स्वाभाविक है। जब ले पालकपन शब्द आता है तो उससे हम ये 3 बातों को पहले समझते हैं। इसका परिभाषा क्या है? परिभाषा यह है कि ले पालक उसको कहा जाता है जिसको एक परिवार में जोड़ा जा रहा है। वह पहले उस परिवार का सदस्य नहीं था, परंतु उसको इस परिवार और न ही वो इस परिवार में जन्मा है, नंबर 1, और उसको जोड़ा जा रहा है। दूसरी बात, इस जोड़ने, उसको इस परिवार का हिस्सा बनाने के लिए एक कानूनी प्रक्रिया को लागू किया गया, लीगल प्रोसेस में लाया गया, और उस कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत अब वह एक नए परिवार का सदस्य बनता है। यही उसकी परिभाषा है। वो उसमें जन्मा नहीं है, कानूनी प्रक्रिया लागू किया गया है कि वह इस नए परिवार का नया सदस्य बन सके, और अब से वह इसी परिवार का सदस्य होगा। जब हम गलातियों की पत्री में को पढ़ते हैं तो वहां पर 4 अध्याय के 5 पद में देखिए, वहां लिखा है कि कैसे होता है ये। व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर के छुड़ा लिया गया और हमको लेपालक होने का पद मिला है। पहले हम व्यवस्था के अधीन थे, वह व्यवस्था जो हमको छुड़ौती नहीं देता था, जो व्यवस्था जो हमको दोष लगाता था कि हम पापी हैं, पर हमारा उद्धार नहीं करता था। और उसके बाद जब यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने ऊपर दोष लेता है तो 5वां पद का दूसरा हिस्सा बताता है कि वह दाम चुकाने के कारण से अब हम ले पालक संतान बन गए, और उसमें हमको एक पद मिल गया ले पालक संतान का, यानी कि पूरा राइट्स के साथ, लीगली, कानूनी रीति से वैध कर दिया गया कि मैं अब इस नए परिवार का संतान हूं। जब हम इन 5 से 7 पद को पढ़ते हैं तो पौलुस ले पालक होने का 7 विषय के बारे में बात करता है और 7 आशीषों के बारे में बात करता है। वहां 6 आशीषों के बारे में बात करता है। 5वें पद 4 अध्याय, गलाती 4 अध्याय का 5वां पद का पहला हिस्सा में वो कहता है कि हम छुड़ा लिए गए। ये पहला आशीष है, हमको मोल लेकर के छुड़ा लिए गए। दूसरा, हम ले पालक हो गए, 5 का दूसरा हिस्सा। 6वां पद का पहला हिस्सा कि अब हम पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। देखिए वहां लिखा है कि इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को हमको दिया। चौथी बात कि उस 6वां पद के दूसरे हिस्से में कि अब हम पिता को अब्बा कहकर के पुकार पाते हैं। 7वां पद बताता है कि और हम दास नहीं हैं बल्कि पुत्र हो गए। और 7वां पद का आखिरी हिस्सा बताता है कि हम अब वारिस भी हैं। जब 5, 6, 7 पर हम ध्यान देते हैं तो हमको उससे मालूम चलता है कि हमको इस दासत्व से छुड़ा दिया गया है। हम फ्री हो गए और उस फ्रीडम के लिए यीशु मसीह ने एक दाम चुकाया है। उसने अपने ऊपर में वो दंड को ले लिया है। लेकिन जब हम इन बातों को समझ रहे हैं, हमको यह हरदम स्मरण रखना चाहिए कि यह सुसमाचार, ये गुड न्यूज़ हमारे अपने परफॉर्मेंस, संतान होने के कारण से निर्भर नहीं होता है।
क्योंकि उसने हमको चुन लिया तो हम बने हुए हैं, हम अच्छा पुत्र बन करके हैं। हमारे कामों के कारण से ही हम लेपालकपन में आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, हमारे अपने परफॉर्मेंस के कारण से नहीं है, या परमेश्वर की आज्ञा के अनुग्रह के कारण से है। क्योंकि यदि यह हमारे अपने कामों पर निर्भर होगा तो वह आज नहीं तो कल निश्चय विफल होगा, आज नहीं तो कल निश्चय फेल होगा। और अगर फेल होगा तो हमारा फिर होगा क्या? परमेश्वर जब अपने अनुग्रह में हमको उद्धार देता है और हमको लेपालक संतान करके चुनता है और हमको अलग ठहराता है, तो हम जब लेपालक पुत्र बनते हैं तो एक बार बनते हैं और सब समय के लिए बनते हैं। निश्चय ऐसे पुत्र होंगे जो पिता को सब समय, पिता के आज्ञाकारी नहीं होते। ऐसे समय में पिता उन पर अनुशासन करता है, जैसा कि इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 4 से 11 में हम देखते हैं। जो पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है उस पर ताड़ना करता है, उसको अनुशासित करता है। परंतु अनुशासन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो या कितना ही दर्दनाक क्यों ना हो, पिता कभी भी उसको पुत्र होने से, परिवार से बाहर नहीं निकालता है। वो उसको पुत्र होने से रोकता नहीं है। पुत्र होना उद्धार का परिणाम है और प्रूफ है सैल्वेशन का कि हम अब उसके संतान हैं। इस कारण से हमारा संतान होना अनुग्रह का काम है। इसलिए रोमियो की पत्री में 8 अध्याय में वो यही कह रहा है, क्योंकि अनुग्रह मिल गया, भय करने की आवश्यकता नहीं, और भय हट चुका है, हम लेपालक संतान है। एक नया स्थिति में आ गए कि अब हम पुत्र हैं। एडॉप्शन, लेपालक होने का तो हम शब्द समझते हैं, समझ लिए हैं कि हाँ ठीक है, परमेश्वर पिता ने अब हमको अपना संतान बना लिया। परंतु इसका माने क्या है? कुछ बातों को जल्दी से देखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि लेपालक होने का माने है कि हम अब हमारा वही पिता है, परमेश्वर हमारा पिता है। और क्योंकि वह पिता है का माने है कि उसका हमारे ऊपर संपूर्ण हक है, एब्सोल्यूट राइट। पौलुस जब लेपालक शब्द प्रयोग करता है, चाहे वो गलातियों में हो चाहे रोमियो में हो, तो वो रोम के समय काल के एडॉप्शन रूल्स को, लेपालक बनाने के नियमों को स्मरण करता है। जब कोई व्यक्ति, जब कोई परिवार, जब कोई पिता अपने लिए पुत्र को अपने परिवार में जोड़ता है, लेपालक बनाता है, उसको अडॉप्ट करता है, तो वह ऐसे ही नहीं हो जाता कि राह चलते किसी को बोला कि तुम कल से मेरे संतान बन गए। ऐसे नहीं होता। वह बाकायदा अपने पुराने परिवार से, उसका जो बायोलॉजिकल फादर है, खून का जो पिता है, उससे हक मांगा जाता और उसको अपने हकों को त्यागना होता, और तब ये नया पिता कोर्ट में जाकर के यह गवाही देता है कि यह पुत्र को मैं गोद ले रहा हूं। सो गोद लेना आसान नहीं होता, उसमें नियम होता है, उसके कई गवाह होते हैं, और जब गोद लिया जाता है तो उसके अनुसार, उसी नियम के अनुसार सब कोई चलते हैं। और उस नियम में यह है कि गोद लिया हुआ पुत्र का पिता, नया पिता ही उसका पिता होगा और वह अपने आप को उसके अधीन रखेगा। रोमी कानून के हिसाब से पिता अपने पुत्र पर संपूर्ण हक रखता है। कानून के हिसाब से तो वह सब कुछ उससे करा सकता है, और यदि वह अनाज्ञाकारी हो
तो उसे दंड दे सकता है, अनुशासन कर सकता है और आवश्यकता पड़े तो उसकी जान भी ले सकता है। यह रोमी कानून में था। कहने का मतलब यह है कि इससे हम यह समझते हैं कि पिता जब पुत्र को अपने परिवार में ले पालक कह करके ग्रहण कर रहा है, उसको गोद ले रहा है, तब पिता अपने पुत्र पर संपूर्ण हक रखता है। यह उसका हक है। हमारे संदर्भ में जब पौलुस यहां कह रहा है कि हम ले पालक संतान बन गए, तो इसका माने है कि यहोवा संपूर्ण रीति से हमारे जीवन का पिता है और संपूर्ण रीति से हमारे जीवन पर नियंत्रण रखने का हक रखता है। दूसरी बात जो हमको समझना चाहिए वह है कि पुत्र होने के नाते हमारा भी कोई हक है। क्या मिलेगा हमको? इस नए परिवार में जब हम जोड़े गए तो हम अब इस नए परिवार के पुत्र बन गए, और पुत्र बन गए का माने है कि अब दूसरे पुत्रों के साथ हम एक ही स्तर पर आ गए। दूसरे पुत्रों के साथ हमारा भेदभाव नहीं होगा और हम नीचे नहीं होंगे, नीचे दृष्टि से नहीं देखे जाएंगे। परिवार में जुड़े जाने के बाद सभी पुत्र एक ही रिश्ते में रहेंगे और एक ही स्थिति में रहेंगे, कोई सेकंड क्लास नहीं होगा। जो हक बाकियों का है वही इस पुत्र को भी है जिसको जोड़ा जाएगा। रोमी कानून के अनुसार जब ये नया पुत्र को जोड़ा जाता है, उसको भी वही हक मिलता है जो पहले से संतान थे उस परिवार में। यह कितना बड़ा सौभाग्य है आत्मिक रीति से कि हम अब परमेश्वर के परिवार में जोड़े जाते हैं और हमको वो सारा हक मिलता है जो उस परिवार में है। वो सारा कुछ जो पिता का है हमको मिलेगा, और पुत्र का वो सारा हक जो पिता पुत्र को देता है वो हमको मिलता है। तीसरी बात जो हम देखते हैं वह यह है कि पुत्र होने का माने यह है कि इस नए परिवार में प्रवेश करने के कारण से आप पुराना कुछ भी नहीं ला सकते। अर्थात नया परिवार का माने है कि नए रीति से जीवन मिल गया। सारी पुरानी बातें, सारी पुरानी जो ऋण थी वो मिटा दिया जाता है। सारा पुराना संबंध जो जहां भी था वो तोड़ दिया जाता है। अब पुत्र इस नए परिवार में नए रीति से बढ़ेगा और इसी परिवार में रहेगा और इसी रिश्ते को ही निभाएगा। इसके अलावा उसके लिए कोई दूसरा रिश्ता नहीं है। पुराना जीवन उसका खत्म हो जाता है। इसका माने यह है कि पौलुस अगर यहां यह समझा रहा है तो वो ये कह रहा है, जैसा कि हम गलातियों की पत्री में देख रहे हैं कि हम ले पालक होते हैं, तो इस कारण से अब हमारे व्यवस्था के साथ हमारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम मोल लेकर के छुड़ा लिए गए। रोमियो के अनुसार हम शरीर के अनुसार चलने वालों में से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पर दंड की आज्ञा नहीं होनी है। यीशु मसीह ने उस दंड को अपने ऊपर ले लिया, और जब उसने अपने आप को दंड ले लिया तो इसका माने है कि उस पुराने जीवन से हमारा कोई संबंध नहीं हो सकता। पिता इस कार्य को करता है। पुत्र ले पालक अपने से नहीं बन पाता है, क्योंकि उसमें कोई हक नहीं कि वो किसी भी परिवार का पुत्र बन जाए। ये पिता है जो अपने अनुग्रह में और अपने महान प्रेम और दया में
इस पुत्र को, जो पतित है, जो इस योग्य नहीं है, जो उस लायक नहीं है, उसको वह चुनता है, उसका दाम देता है, उसको वो छुड़ाता है और अपने इस नए परिवार का हिस्सा बनाता है और इस नए परिवार में इसको पुत्र घोषित करता है। सो इस नए परिवार में इसका स्थिति पुत्र का है और उसके पुराने सभी ऋण खत्म कर दिए गए, कैंसिल हो गए। अब वह महिमा में प्रवेश करता है। यही मतलब है लेपालक होने का। लेपालकपन सस्ता नहीं है भाइयों बहन, उसमें दाम चुकाया जाता है, उसमें कटना पड़ता है, उसमें देना पड़ता है और उसको फिर लेकर के अपने परिवार का हिस्सा बनाना पड़ता है। इसीलिए लेपालकपन नए जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। जब हमारा नया जन्म होता है, हम विश्वास से धर्मी ठहराए जाते हैं, तो पिता हमको उठा करके अपना संतान बनाता है और संतान बनाने में वही रुकता नहीं, बल्कि हमको आगे हम उसी पद में देखते हैं, 15 पद का दूसरा हिस्सा, आखिरी हिस्सा में लिखा है, हमको हे अब्बा हे पिता पुकारने का हक देता है। नतीजा क्या है इस लेपालकपन का? सबसे पहले कि हम अब परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन गए। दूसरा, अब हम संपूर्ण रीति से स्वर्गीय आशीषों के हकदार बन गए। जितने स्वर्गीय आशीषें हैं पिता हमको देता है, क्योंकि हम उसके संतान हैं। क्योंकि जो पिता का है वो पुत्र का भी है। और संगी वारिस होने के कारण से 17 पद में वो हमारा होगा, हमारा है। अब्बा कह पाने के कारण से तीसरी बात होती है कि अब हम अपने परमेश्वर पिता से डायरेक्ट एक्सेस, सीधे सीधे बात कर पाते। पहले नहीं कर पाते थे। पहले हमको महायाजक की आवश्यकता होती, पहले हमको बलि चढ़ाने की आवश्यकता होती। अब हमारे लिए महायाजक है जिसने अपने आप को बलिदान दे दिया, बलिदान का काम हो चुका, निवेदन करने वाला निरंतर सामने है, हम पिता से सीधे बात कर सकते। मंदिर का पर्दा फट चुका है, हम उसके परिवार में हैं और अब हमारे ऊपर उसका नाम लग चुका है। हमको एक नया नाम मिल गया। हम अब पुराने नाम के साथ नहीं जीते, हम एक नया नाम लेते हैं और यह नाम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता के ग्रहण करने के कारण से होता है। और क्योंकि अब हम इस नए परिवार में जोड़ दिए गए, पुराने मालिक का कोई हक हम पर नहीं हो सकता। शैतान हम पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, डिस्टर्ब कर सकता, छेड़ सकता, परंतु जकड़ नहीं सकता। यही मतलब है। और क्योंकि वो अब जकड़ नहीं सकता, हमको भय करने की आवश्यकता नहीं है। कितना आशीषमय स्थिति हो गया मेरा। पहले मैं पतित, गिरा हुआ, पाप के दलदल में फंसा हुआ था। यीशु मसीह की अनुग्रह से, एकलौते पुत्र के छुड़ौती के कारण से पिता हमको अपने प्रेम और दया में छुड़ा देता है और उसके जिलाए जाने से हम जी जाते हैं विश्वास के द्वारा। और जब हमको जिलाया जाता है तब हमको एक नया स्थिति मिलता है।
न केवल धार्मिकता का बल्कि संतान होने का। इस कारण से मसीहों को जब वे स्वयं लेपालक हैं, इस संसार में रहते समय लेपालकपन के सिद्धांत को अपने परिवारों में भी लागू करना चाहिए, ताकि दूसरे बच्चे उस परिवार में, मसीह के परिवार में जोड़े जाएं और परमेश्वर के प्रेम को जान पाए। मसीह ने हमको लेपालक संतान बनाया, सो हमें भी उसको आगे बढ़ाना चाहिए। भारत के मसीहों के अंदर में यह भावना नहीं देखने को मिलता है। बहुत कम परिवार होते हैं जो बच्चों को गोद लेना पसंद करते हैं। कई बातें हैं उनके पीछे। कभी कभी सोचते कैसे जन्मा होगा, कहाँ जन्मा होगा, नहीं मालूम। यदि परमेश्वर पिता हमारे लिए यही सोचे तो हम कभी भी संतान नहीं होंगे, हम कभी भी लेपालक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम तो पाप के कीचड़ में जन्मे हैं और हम तो पवित्रता के संतान थे ही नहीं। हम तो झूठ के और नाना प्रकार के पाप के संतान थे। ये तो पुत्र की बड़ी अनुग्रह हुई, पिता ने दया किया, अपना प्रेम दिखाया और हमको मोल लेकर के छुड़ाया। इस कारण से यह संभव हुआ। यह एक आशीष है और साथ में जिम्मेदारी भी है। क्यों? क्योंकि अब हम एक नए परिवार के सदस्य बन गए और नए परिवार के सदस्य होने के कारण से अब हमको नए प्रिविलेज, नए आशीष उस मेंबरशिप के कारण से मिला है, लेकिन उसके साथ एक नया जिम्मेदारी मिला है। हम ये नहीं कह सकते कि अरे मैं तो नया नया सदस्य हूं, इसलिए अभी तो मैं इस परिवार के बारे में जान ही रहा हूं। नहीं, वो एक्सक्यूज नहीं चलेगा। अगर हम परिवार के हिस्से हैं तो हमको उस परिवार के नियम के बारे में, उस परिवार के जीवन, उस परिवार के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना होगा। कभी कभी कई बार सुनने मिलता है हमको प्रार्थना करने नहीं आता, अभी हमको उतना बाइबल अभी हम पढ़ ही रहे हैं, ज़्यादा नहीं पढ़, हमको नहीं पढ़ने का मन है, क्योंकि मैं नया ही विश्वासी हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहे। नो, अगर हम हैं उसके सदस्य, अगर हम परिवार में मोल लेकर के ला दिए गए हैं, तो सब पर एक ही नियम लागू होगा कि हम पिता को जाने, उस परिवार के नियम को जाने और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। क्योंकि अब हम भय के साथ नहीं जीते, बल्कि अब हम स्वतंत्र हैं। हमारे अंदर उस परिवार का पवित्र आत्मा बसता है। उस पिता ने हमको अपना सहायक, पुत्र ने अपना सहायक हमको दिया है, जिससे हम उसको जान सके। हमको एक मंडली में रखा है जिससे हम संगी पुत्रों के साथ सहभागिता रख सके। हमको आत्मिक आशीषें दी है और आत्मिक गिफ्ट्स दिए हैं जिसको हम प्रभु की महिमा के लिए प्रयोग कर सके। हमको शैतान के ताकत से बाहर निकाला है। इस कारण से हमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, तो दासत्व के आत्मा के समान जीना नहीं, भय के साथ नहीं जीना, बल्कि लेपालकपन, लेपालक होने के समान पुत्र हैं, इसलिए ऐसे जिए। सवाल उठता है, क्या हम ऐसे जी रहे हैं? क्या हम खुले रीति से जीते हैं, या अभी भी सांसारिक बंधनों में बंधे हुए हैं?
फिर से एक बात कहना चाहता हूँ भाइयों बहनों, यदि आपने यीशु मसीह को नहीं जाना है तो आप निरंतर भय में ही जिएंगे, क्योंकि यीशु मसीह को नहीं जानना न्याय का होना और दंड की आज्ञा का आपके ऊपर बरसना निश्चित है। प्रभु आप पर अनुग्रह करे कि आप प्रभु यीशु मसीह को जान पाए, उसके अनुग्रह को पहचान पाए जो वो आपके जीवन में कर रहा है, ताकि आप भी लेपालक संतान होने का आनंद उठा सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए और उस अनुच्छेद के लिए जो तेरी ओर से हमें मिला है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे पुत्र के कारण से अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। हमें इस आज़ादी में जीने का आनंद लेने में हमारी सहायता कर। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं प्रभु, और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ युगानी युग तक बनी रहे, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।